जैसे मान लीजिए मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और वो किया ऑब्वियसली इसलिए भी, प्राइमरी नीड आजकल हम लोगों की ये लगती है कि हमारी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मैं जो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो एंड मेडिटेट। सो व्हाट वी डू, हम 8 महीना 9 महीना 1 साल चलो जैसे तैसे धक्का मार के कर लेते हैं, नहीं करना है, 1 दिन छोड़ा, 5 दिन किया, 6 दिन छोड़ा है, फिर दूसरे दिन किया, कर लेते हैं। बट लाइफ उस टाइम पे हमको थोड़ी सी चेंज होती है, दिख रही है, बट क्या होता है ना कि उसके बाद वही सेम आप फिर उसी जगह पे घुस गए हैं। और जब तक मेरी नीड नहीं बन जाती है, जब तक अब मुझे ये नहीं लगता है कि लेट्स डू सुसाइड, तब तक मैं मेडिटेशन की तरफ नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों, माइंड ऐसा क्यों करता है हमारे साथ? दो चीज़ें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था ना, पंचिंग मशीन नहीं था, तो लोग आधे घंटे 1 घंटे लेट आते थे। और सबके रीजंस बड़े जेन्युइन होते थे कि आज ना मेरा बच्चा बीमार है, आज ना मैं गिर ही गई थी, आज मेरे साथ ये हुआ, आज गाड़ी खराब हो गई। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये कर दी कि पंचिंग मशीन के बाद सैलरी कटेगी, सारे रीजंस खत्म हो गए। गॉट इट? तो क्या है कि वो चीज़ उन्होंने समझ लिया कि अब वो लास्ट वे है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि बिना मेडिटेशन के अलावा भी हमारा काम चल सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट मानेंगी, उस चीज़ के लिए आप समय निश्चित निकाल सकते हो। और ये चीज़ मेडिटेशन के साथ होता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग अ वे फॉर दैट। तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी को जानना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली हम इसको इंपॉर्टेंट समझ लेंगे। दूसरी चीज़, आज हमारी दुनिया पेन एंड प्लेजर पे चलती है। इंसान का पहला नेचर होता है पेन से भागना, और उसके बाद होता है प्लेजर। तो वो ये नहीं देखता कि इसकी क्या बेनिफिट है, वो ये समझता है कि आंखें बंद करो, 1000 तरह के थॉट्स आ गए। मम्मी ने गाली दी थी, पापा ने चांटा मारा था, बॉस ने जॉब से ही निकाल दिया था, वहाँ पे ये हो गया था, ये मेरे पैसे को लेकर के भाग गया, एंड दैट इज अगेन अ री ट्रॉमा टू यू। तो आप उस पेन से बचना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कहता है यार मुझे ना इससे बात नहीं करनी, अब रहने दो, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज द एक्ट ऑफ करेज। दो ही चीज की जरूरत है मेडिटेशन के लिए, वन इज करेज एंड वन इज कंसिस्टेंसी। दैट्स ऑल। इफ यू हैव द करेज टू सिट विथ योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया में जितने ग्रेट काम हुए ना, वो करेज से हुए। एडिसन ने जब बल्ब की डिस्कवरी की थी, तो सोचो क्या शेम हुआ होगा जब लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। कैसा लगता होगा जब उसके कलीग्स उससे आगे बढ़ गए, बट 10,000 बार उसने ट्राई किया। सो यू हैव टू फाइंड द मसल ऑफ करेज, और खुद से ये कहना है कि डू आई हैव एनी मसल, कि मैं अपने साथ 5 मिनट ही सही, लेकिन रोज बैठूंगा, देखता हूँ। एक बात मैं आपकी बातों से समझी कि देन मेडिटेशन इज नॉट, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जा सके कि अच्छा लगता है कि बुरा लगता है कि ऐसा होता है कि, इट इज़ जस्ट अ फ्लो स्टेट देन। एंड उसका अच्छा बुरा ऊपर नीचे ऐसे से कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट बस वो होने लगता है और होता जाता है। समथिंग लाइक इट्स अ फीलिंग, लाइक आई कांट डिस्क्राइब यू कि लव कैसा फील कराता है, बट इट्स अ फीलिंग। एंड देन आप तभी जानोगे जब आप प्यार करने नहीं लग जाते हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा प्यार होता कैसे। शायद मेडिटेशन फिर वही है। एक और चीज़ सुनी है कि टाइम कुछ अलग फील होता है मेडिटेशन में, कि आप बैठे 15 मिनट सोच के, बट जब आप जागे तो कुछ अलग ही टाइम मिला, क्योंकि आप डीप स्टेट में चले गए थे। तो ब्रेन का टाइम से ऐसा क्या कनेक्शन है कि जैसे ही हम मेडिटेशन में एंटर करते हैं, हमें टाइम अलग तरीके से परसीव होने लगता है? हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो टाइम से भागता है। अच्छा। वो साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट करता है। आप अगर आज अपने आप को देखो, तो या तो आप पास्ट के बारे में सोचोगे, या प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे। और ये जो नैरो गैप है प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ पे कि लाइफ हैपन हो रही, हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, उस स्टेट में है लंबे समय में, तो थोड़े समय के बाद क्या होता है कि वो जो हमारे फियर वाले सर्किट्स हैं, वो ऑफ हो जाते हैं। ब्रेन के जो नॉन नेसेसरी सेंटर्स हैं, वो रेस्ट में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मेडिटेशन सबसे बड़ा रेस्ट है। तो कई बार टाइम का परसेप्शन लूज हो जाता है, सो इट्स अ गुड साइन। ओके, इट्स अ गुड साइन कि परसेप्शन खत्म हो गया टाइम का, तो इट्स ओके कि बट यू आर प्रेजेंट, यू आर अवेयर एंड यू आर विटनेसिंग। बट आई हैव अ डाउट एज वेल, मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ना भी प्रॉब्लम कर देता है, कि हम लोग जो प्रेजेंट जिसे कहते हैं, वो भी तो कुछ सेकंड के डिले से मेरे माइंड ने परसीव किया हुआ है, एंड देन आई एम सीइंग ऑल दीज थिंग्स लाइक दैट। मैंने जब पढ़ा था कि वो जो पक्षी बर्ड्स होती हैं, वो एक्चुअली में क्या करती है, जैसे वो यहाँ होती है और हम उनके पीछे आते हैं, वो उड़ के चली जाती है, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पीड में 360 अपने गर्दन को घुमाया, आपने देखा नहीं, आपको लगा अरे उसको पता चल गया। वहाँ पे वो टाइम था, डिले था। मेरे लिए टाइम अलग तरीके से चल रहा था, उनके लिए टाइम अलग चल रहा था।
अगर इतना लोचा है टाइम को लेके, तो मेरे ब्रेन में कौन सा टाइम चलने लग गया मेडिटेशन के टाइम पे? ये लाइवली टाइम तो 9-10 खत्म, तो फिर ऐसा कहाँ से कैसे हो जा रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम टाइम को कैसे परसीव करते हैं, टाइम को हम क्या करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मोमेंट में क्या चल रहा है। डू आई नो दिस एंड आई कैन आई सिट विद दैट? तो डू आई नो दिस कि इस मोमेंट में क्या चल रहा है? यस। तो इस मोमेंट में अगर आप मेरे साथ बैठी हैं और अगर मैं अपने घर के बारे में सोचूं, अपने बच्चों के बारे में सोचूं, अपने फैमिली के बारे में सोचूं, अपने बिजनेस के बारे में सोचूं, तो आई एम क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल टाइम। आई एम नॉट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ओके। तो इस मोमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। मतलब मेरे घर में मेरा ही अपना बच्चा हो और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, एंड देन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू, और अगर मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द थॉट ये रहता है कि अरे वो बीमार है, तो इसमें बुरा क्या है? ये नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। दिस इज नेचुरल। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जितने हमारे बाकी के थॉट्स होते हैं, वो सारे थॉट्स अननेसेसरी होते हैं। एक रिसर्च कहता है कि हम, इंसान का जो ब्रेन है ना, वो 5000 से 6000 थॉट्स के लिए बना है पर डे। लेकिन आज हम 60 to 70,000 थॉट्स सोचते हैं पर डे, 70,000, yes. और उसमें 95% थॉट्स हमारे नेगेटिव हैं और और 85% थॉट रिपीटेटिव है। और अगर थॉट हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करती है, तो हमें वही एक्सपीरियंसेस मिलने वाले। अब सोचने वाली बात यह है कि अब 95% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो उसका क्या सेंस है? 5% ठीक है, वो काम की चीज़ है, वो आपको केयर देता है, उससे कोई आउटपुट आ रहा है। लेकिन बाकी के थॉट्स का क्या? वो हमारा परसेप्शन बनाते रहते हैं। वो हमारा परसेप्शन बनाते हैं, इंप्रेशन देते रहते हैं, और उन इंप्रेशन के सहारे हम लाइफ को देखते हैं, हमारी परसेप्शन चेंज होती है, और उस परसेप्शन के कारण हमारे एक्शंस चेंज होते हैं। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू टेल समवन किसी भी परेशानी में दैट ये आपके परसेप्शन की वजह से है। तो ये कैसे आप अपने पेशेंट्स को ये सब बातें कैसे समझाते थे, या फिर अभी आप कैसे जब हील करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो ये सब कैसे समझाते हैं? यही देखो, इट्स वेरी सिंपल। आप किसी के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी परसेप्शन को चेंज कर सकते हो। आप किसी और के चश्मे को आप चेंज नहीं कर सकते। आपको पता नहीं कि आपके चश्मे का पावर क्या है और सामने वाले के चश्मे का पावर क्या है, लेकिन आप हमेशा, आपके पास चॉइस है कि आप अपने चश्मे को क्लीन कर सकते हो। और जब आप अपने परसेप्शन को क्लियर करेंगी, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर जो सर्टेनिटी है वो सामने वाले के अंदर भी ट्रांसफर होती है। ओके ओके। और दूसरी चीज, हमें सामने वाले के बारे में बॉदर नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी डेस्टिनी है, लेकिन हमें अपने बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत साल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद भी, या मेडिटेट करने के बाद भी, व्हाट आई वांट, ऐसा कुछ रहता है? बिल्कुल, दुनिया तो हमेशा लैक पे ही चलती है। फिर भी मेडिटेशन के बाद मेरे अंदर वो लैक वाली फीलिंग तो रह गई कि अच्छा फलाने थिंग आई वांट। वो फीलिंग नहीं रहेगी, वो वो एक feeling जॉय नहीं बन रहेगी, जाएगा। वो एक एक joy किताब बन है, थैंक गॉड आई हैड कैंसर, थैंक गॉड आई हैड ब्रेन ट्यूमर। आपको पता है हमारे अंदर एक ईगो होता है, Right. उसको लगता है ना, मैं तो 30 मार खाऊं, 35 मार खाऊं, मैं तो जो चाहूं वो कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज आती है जिसको हम हैंडल नहीं करते, तो उस समय ईगो साइलेंट हो जाता है। उस समय जो हम फॉल्स फेस लेकर दुनिया को जा रहे हैं, वो साइलेंट हो जाता है, और उस समय ईगो डाई कर देता है। और कहते हैं ना कि ईगो शाउट्स बट सोल विस्पर्स। तो उस कंडीशन में हम अपने सोल को सुनते हैं कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर परफेक्ट। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर होल। सो इफ आई एम परफेक्ट देन व्हाई आई नीड एनीथिंग? या दैट इज द पैराडॉक्स है कि जब आप परफेक्ट खुद को महसूस करने लगेंगे, व्हेन यू आर परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, ये आप खुद को रियलाइज करोगे बाय क्वांटम लॉ, योर वाइब्रेशन इज सो प्योर एंड पावरफुल एंड सो पोटेंट कि ऑटोमेटिकली योर रियलिटी विल दैट यू गेट एवरीथिंग। यस, वो बहुत अच्छा लाओ त्सु का एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसे पीछे मुड़ मुड़ के देखना छोड़ दो। तो यस, तो इसका एक बड़ा अच्छा जोक भी था कि एक औरत को यही सलाह दे के कोई भेजता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसे देखना छोड़ दो। तो 6-7 मंथ शी ट्राई टू डू दैट, एंड फिर वो वापस आती है, कहती क्या बकवास है ये, अभी तक मैंने किया, वापस हो ही नहीं रहा कुछ। तो फिर वो उसको समझाते, इसका मतलब है तुम अभी भी तो देख उधर ही रहे हो। लोगों को लगता है कि अगर हम मेडिटेशन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, और आजकल जैसी जैसी रिसर्च आ रही है कि इट इज़ द की टू योर कॉन्शियसनेस, इट इज़ द डोरवे टू योर नेक्स्ट, वो एग्जैक्टली। तो हमें भी लगता है कि चलो यार ऐसा कर लेंगे ना तो ठीक है, गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा। बट जिस थॉट के साथ मेडिटेशन में मैं घुस रही हूँ, वो तो आपने बताया जैसे बाई प्रोडक्ट है ही, अल्टीमेट बाई प्रोडक्ट यही है कि जिस दिन यू विल फील दैट यू हैव एवरीथिंग,
बट मैं तो घुसी मेडिटेशन में लैक की फीलिंग के साथ रही हूँ, सो हाउ इट विल वर्क देन? मेरे को तो हमेशा रहेगी लैक की फीलिंग। आपकी कॉन्शियसनेस तो शिफ्ट नहीं की, मेडिटेशन का पर्पस आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट Shift करना करना है। है। और वो अगर लैक में है अभी भी, तो लैक ही मैनिफेस्ट होगा बाहर। जीसस कहते थे कि द थिंग दैट यू वांट विल कम टू यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट या इट। राइट। जब आप उसके पीछे ना पड़ो, एज इट इज छोड़ दो, तो वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि देखो, सिंपल सा एक मैं कहता हूँ कि दो तरह से हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। एक तो पीछे पड़ के कि मुझे पॉडकास्ट पे बुलाना है तो यार आ जाओ यार, एकदम आ जाओ, आ ही जाओ, एकदम गाड़ी भेज दिया कुछ भी। और दूसरा ये है कि मैं खुद अट्रैक्ट होकर आ जाऊँ। राइट। तो मान लो अगर कोई तितली है, उसके पीछे पड़ो तो क्या होगा? तितली भाग जाएगी। लेकिन अगर मैं खूबसूरत सा गार्डन बना दूं, एकदम अच्छे ट्रीज, फ्लावर्स खूब सुंदर सुंदर हैं, ओके तो ऑटोमेटिकली ओके। दे विल कम, चहचहाते हुए, लहराते हुए, मुस्कुराते हुए। they will- कुल मिला के मेडिटेशन वाला फेज आपको उस स्टेट में ही अल्टीमेटली लीड कर जाएगा जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी तरफ खिंचती हुई चली आएंगी। हालांकि ये अच्छा प्रलोभन है। सदा से मैंने सुना कि लालच जो है वो बेकार है, और देन मैंने देखा कि अच्छा पूजा भी करना है तो इसलिए कि कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा। और सब छोड़ देते हैं हम, तो आता है कि ठीक है ऊपर। मैं अपना डायलॉग रखती थी पहले, ऊपर जाके भी तो किसी को मुंह दिखाना है। ओके, मतलब मेरा डिजायर तो और बड़ा है, इस संसार से बड़ा हो गया। तो मेडिटेशन आपको बेसिकली इन सारे उससे हटा देता है। यही वेरी ट्रू। क्विक स्टेप्स जो आप जल्दी जल्दी लर्न करवाना चाहते हो किसी को मेडिटेशन के लिए, कि स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली चीज मेडिटेशन के लिए एक डिसीजन लो कि आज से मुझे खुद के लिए काम करना है। दुनिया की सेवा मैंने बहुत कर ली, लेकिन अपने लिए भी काम करना है। दूसरी चीज, हमें ये जानना है कि एक इंटेलिजेंस हमारे अंदर है जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और जिसके पास पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तीसरी चीज, दुनिया में हर चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, चाहे आपका वो बच्चा ही क्यों ना हो, घर क्यों ना हो। बट ओनली वन थिंग दैट एनर्जाइजेज यू इज कनेक्शन टू योर सोल, अपने अंदर जाने की कला। क्योंकि कहते हैं ना कि बुल्स फाइट में आपने सुना होगा, देयर इज अ पॉइंट स्पेस कॉल्ड करेंशिया। आई डोंट नो। और जो बुल फाइटर होता है ना, उसकी एक ही डिजायर होती है कि उस करेंशिया से बुल को अंदर ले जाओ, दूर हटाओ। क्योंकि अगर बुल ने उसको देख लिया तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि या तो बुल बाहर जाएगा वहां से, या वो आदमी जाएगा, दो में से कोई एक ही जाएगा। क्योंकि वो उसको रिचार्ज कर देता है, पावरफुल कर देता है, उसको इंस्पायर कर देता है। इन द सेम वे देयर इज ए करेंशिया विद इन अस। एक स्पेस हमारे अंदर है जिसके पास सॉल्यूशन है, जो कि प्योर है, जो कि ये जानता है कि हमारी वर्थ हमारे पॉडकास्ट से, हमारी इनकम से, हमारे कपड़ों पे डिपेंड नहीं करती है। आई एम इनहेरेंटली वर्थी, इनहेरेंटली परफेक्ट, इनहेरेंटली होल एंड कंप्लीट। एंड इफ आई वर्क फ्रॉम दैट स्पेस, दैट इज द बेटर कैटलिस्ट फॉर गेटिंग सक्सेस और हेल्थ और एनीथिंग, rather than just changing things from a state of lack. राइट। And fourth thing, devote some time daily for meditation. Devote some time, maybe 5 minutes, 10 minutes, उससे हम start करें and be consistent. It's not the way of dopamine कि कुछ नया मिलेगा. Meditation is not the process of becoming something. Meditation is the process of overcoming something. It's not something कि कोई ये स्विगी का पासवर्ड है कि जिससे कि आप कुछ फूड मंगा लो, ऐड कर लो. It's all about deleting something, cleansing something. It's not about having a bowl कि जिसमें आप कुछ ले सको. It's all about having a broom जिससे कि आप चीज़ों को क्लियर कर सको. अपने अंदर की नेगेटिविटी, डाउट्स, डिस्कम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट. एंड व्हेन यू क्लियर दैट, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ हु यू आर. Who you are, yes. है ना? मान लो आपका चश्मा हटा दिया, जूता हटा दिया जाए, बट योर बॉडी, योर बोन, it is with you. It cannot be taken away from you. Right. So that is who you are. And we are pure consciousness. We are love. We are power. We are joy. We are happiness. We are success. We are abundance. That real diamond starts to shine from us. Okay. And that is the state from where that naturally comes to us. क्योंकि अब हम रोक नहीं रहे. मेडिटेशन सरेंडर से होगा कि उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा? Initially it's an effort, but later on it's a surrender. Because then flow comes. गाड़ी अगर रुकी हुई है, तो आप क्या करते हो? शुरू में उसको धक्का मारोगे, तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी. और एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या करना है? मेरे पापा के पास पहले जो गाड़ी थी, आज से 25 साल पुरानी, तो बंद हो जाती थी. तो हम लोग कभी बार 4-5 लोग मिलकर धक्का मारते थे, फिर वो स्टार्ट होती थी. अब ठीक है, अच्छी आ गई है टेक्नोलॉजी. तो गाड़ी जब स्टार्ट हो गई एक बार, तो उसके बाद जब वो चल पड़ी, तो एफर्ट की जरूरत नहीं है. मेडिटेशन और विपस्सना दोनों एक ही चीज़ है कि दोनों अलग अलग? दो तरह के मेडिटेशन होते हैं बुद्धिज्म में. एक मेडिटेशन का नाम है कि जिससे आप माइंड को शांत करते हो,
जिसमें कि हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, जैसे आनापान सती, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अलर्टनेस क्रिएट करते हैं। समता का मतलब होता है कि जैसे पहले कोई कॉमन लेमैन है तो अपने आप में ही उलझा है, अपने दिमाग में उलझा हुआ, प्रेजेंट है ही नहीं। और प्रेजेंस क्यों जरूरी है उसको ऐसे समझिए। मान लो आप एक कमरे में गई, एक रस्सी थी, आपने उसको उठाया और ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, अचानक से लाइट आती है, आपने देखा वो सांप है, क्या करोगे? हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा तो। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि हाथ को ऐसे करो, No. फिर ऐसे करो, No. फिर झटका मारकर फेंको? नहीं नहीं, सिंपल फेंकूंगी। हाँ। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, Right. है ना? उसी तरह से मान लो कि अगर आप चल रहे हो रास्ते में 2000 का, अभी तो नहीं है वो, 500 रुपए का नोट मिल अल्टीमेटली रुकूंगी। जाए, तो उसमें क्या आप समझाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, अरे पढ़ ना, अरे सो गया, एक्सरसाइज कर। हम खुद को ऐसे इंस्पायर करते रहते हैं। नो, दैट डजंट वर्क। The problem is the light that is not inside us. The moment that light comes, automatically the perfect decision happens, automatically the perfect action happens, the perfect results happen.